हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अपन ने पिछले दो वीडियो में अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। आज अपन पढ़ लेते हैं प्रोटीन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन एक क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है जो प्रोटियोस से मिलकर बना होता है और इसका मतलब होता है प्राइमरी इंपोर्टेंस। ठीक है, और क्या होगा, प्रोटीन फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक ऑफ ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ऑफ बॉडी। क्या करती है ये, फंडामेंटल बेस होती है ग्रोथ के लिए बॉडी की। ठीक है, अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सब बच्चों को पता है इन सब चीजों के बारे में, जो इसकी बेसिक चीजें होती हैं प्रोटीन की। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट है, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, किसके, अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों की, अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो बात करने से पहले यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, एमिनो एसिड कंटेन एमिनो NH ग्रुप। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH से बॉन्ड बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने पास यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ये है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, अल्फा। ये क्या हो गया, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। ये बेसिडिक चलेंगे, इनका नेचर भी पता करेंगे किस तरीके के होते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड जिनको बोलेंगे अपन, उन सब के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में। बच्चों, जो एमिनो एसिडिक एसिड है उसके अंदर क्या होते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो क्या होगा, मोर होगा, मतलब ज्यादा होंगे कंपेयर टू किसके, एमिनो ग्रुप के। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर, ज्यादा होते हैं, देन कंपेयर। ठीक है, दी एमिनो ग्रुप क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके नंबर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू किसके, एमिनो ग्रुप के। ठीक है, उसको बोलते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड अपन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, क्या होता है अच्छे से ध्यान में रख लेना। यहाँ पर COOH दोनों साइड तो आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, बीच में अपन क्या कर देंगे, एमिनो ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर CHNH2। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। अगला है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर दोनों तरफ तो पता है, दोनों साइड तो होगा अपने पास COOH ग्रुप अटैच, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और बीच में अपन बात कर लेंगे एमिनो ग्रुप की, और इसके बाद अपन 2 कार्बन्स और लिख देंगे। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन सबको अटैच कर देंगे। तो दोनों के दोनों आपको एग्जाम्पल्स पता चल गए कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो याद रखोगे जो एसिडिक एमिनो एसिड होता है उसके अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन किसके, एमिनो ग्रुप के। ठीक है ना बच्चों, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या, सेकंड आएगा अपने पास बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में बातें करेंगे। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में अपन स्टार्ट करेंगे इनके क्लासिफिकेशन बचे हुए 2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपन, क्लासिफिकेशन का डिस्कस कर रहे थे अपन। तो अपना सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, बेसिक एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो जो बेसिक एमिनो एसिड है बच्चों वो क्या होगा कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज मोर। कहने का मतलब जो एमिनो ग्रुप होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक ही ग्रुप अपने पास अटैच है, यहाँ पर 2 एमिनो ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, अगला है अपने पास न्यूट्रल एमिनो एसिड।
कौन सा बच्चों, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो यहाँ पर क्या आएगा, द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सेम। इसमें क्या होगा कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार मोटा मोटा डिस्कस एक बार वापस से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में। उसमें क्या था कि द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर देन एमिनो ग्रुप। क्या थे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा थे, एमिनो ग्रुप कम थे। ठीक है, अगला है बेसिक एमिनो एसिड के बारे में। उसमें क्या आएगा कि द नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। होगा क्या कि एमिनो ग्रुप ज्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे, कम होंगे। फिर है न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में। इसमें क्या होगा कि अपने पास द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब इक्वल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, 1 एंड 1। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा डिस्कस अपना बच गया है, उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। एमिनो एसिड टू टाइप, बेसिक और फंक्शनल। एक होता है असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल, जिसकी अपने को आवश्यकता होती है, और एक होता है जिसको अपने की आवश्यकता नहीं होती, अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती प्रोटीन की। बहुत सी ऐसी प्रोटीन होती है जो अपनी बॉडी में होते हुए भी अपने को कोई मतलब नहीं होता उससे। ठीक है, पहला पॉइंट बात करते हैं कि एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, और ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, द एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। अब बच्चों जो बाकी कम चीजें बच गई हैं उसका डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है।